बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जिसने हम पे बेइंतहा मेहरबानियाँ की, रहमतें की और इतनी अनायात की कि जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। आज इतवार का दिन है, 3 मई। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें। आप देख रहे हैं तारिक चौधरी को यूट्यूब चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज नैब ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने फिर से नून लीग के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासाजात केस में तलब कर लिया है और इन्हें 4 मई को नैब ऑफिशियल्स के सामने पेश होना होगा। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं, ये तलबी पहली दफा नहीं हो रही। पिछले ही माह में अभी 2 दफा नैब अथॉरिटीज तफ्तीश के लिए हम बुला चुकी हैं और शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूद होते हुए भी वहां नहीं पहुंचे। तो अब उन्हें फिर बुलाया गया है। मामला छोटा सा है। 1998 से लेकर 2018 तक इनकी फैमिली के असास से 23 मिलियन रुपयों से 549 बिलियन रुपए कैसे हुए। 23 मिलियन से 549 बिलियन रुपए कैसे बने और उन्हें कहा गया है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर की हैसियत से वो इस मामले में कोई काबिल कबूल वजाहत आगे पेश कर दें, कोई मनी ट्रेल दे दें, कोई बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दे दें, कोई कर्जों की लिस्टें दे दें, लेकिन अभी तक नैब वाले ये सारा कुछ उनसे हासिल नहीं कर पाए। लिहाजा साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को कल फिर 12 बजे नैब ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। नैब वालों ने कहा है कि कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ को इन पर्सन पेश होना होगा, खुद पेश होना होगा और कौमी तहकीकाती इदारे को
आमदन से जायद असासा जात की मनी ट्रेल पेश करें और बताएं कि ये असासे 23 मिलियन रुपयों से 549 बिलियन रुपए कैसे बने। तो इस तरह से वो सारा पैदा किया गया ड्रामा, वो फजा, वो माहौल जो उनके लंदन से आते बनाया गया था, मुख्तलिफ मीडिया एंकर्स के ताउन से, कि उन्हें कोई ड्यूटियां तफवीज़ की गई हैं, उन्हें किसी एनआरओ के तहत बुलाया गया है, उन्हें कोई ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल दिया जा रहा है, वो एक फातेह की हैसियत से आ रहे हैं। हुकूमत और इदारों के दरमियान बहुत बड़ी खलीज पैदा हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी को उनके अलावा कंट्रोल ही कोई नहीं कर सकता, और कोरोना से फाइट करने के लिए तो उनसे बेहतर कोई आदमी मौजूद ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में। और इमरान खान की हुकूमत तो बस अब चल चलाओ है। जो ही वो वापस आएंगे, पंजाब की हुकूमत बदल दी जाएगी, उसके बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे, और फिर रावी चैन ही चैन लिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन नैब की तरफ से भेजे गए पे दर पे नोटिस ने वो सारा मंसूबा, सारे ख्वाब तितर बतर करके रख दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब के भी, उनके हामियों के भी, और चंद मीडिया एंकर्स के भी। और इस तरह से साबिक वजीर आला पंजाब नैब के आहनिश कंजों से बचते फिर रहे हैं। पिछले 2 नोटिस की भी तलबी इसी खौफ की वजह से नहीं की गई कि अगर मैं वहां पेश हो गया तो वहीं अरेस्ट ना हो जाऊं। और अगर कोई मजीद बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि इन सारे अकाउंट्स की तफसीलात तो सलमान शहबाज के पास हैं, और सलमान शहबाज को पहले से ही मुल्क से भगाकर लंदन के आफियत कदे में पहुंचा दिया गया है। और इस तरह से फिर वही खेल खेला जा रहा है, बार बार वही बोसीदा खेल जो पहले भी बुरी तरह पिट चुका, कतरी खाता आ रहा है, जा रहा है। कभी कतरी आएगा, कभी नहीं आएगा, और कभी वो खातिर असली है, कभी जैली है। और फिर ये कि मेरे मामलात का अगर पूछना है तो फलां से पूछे, फलां का पूछना है तो फलां से पूछें। भाई सीधे स्वभाव, आपने लूटा है तो कौम को जवाब दें, नैब को जवाब दें, तहकीकाती इदारों को बताएं कि कहां से ये पैसा आया है। ये क्या हुआ कि वहां से पूछें, तो वहां जिससे पूछना है उसे पहले भगा दिया जाए, और फिर कोशिश की जाए एनआरओ की, और फिर नाम लिया जाए मुल्की इदारों का, और फिर कोशिश की जाए कि ब्यूरोक्रेसी पे असरअंदाज हुआ जाए, और इस तरह से बजाय इसके कि सीधा साधा सामना किया जाए केसेस का, कालीन के नीचे से इनके ऊपर होने वाली कार्रवाई को ठंडा कर दिया जाए, कोल्ड स्टोर में रख दिया जाए, ताकि ये नारे लगाने बड़े आसान हों कि मैंने एक धेले की भी करप्शन की है, नहीं की है, की हो तो मुझे ये कर दें, मैं सियासत छोड़ दूंगा।
भाई अगर आपने एक धेले की भी करप्शन नहीं की तो जाके नैब अथॉरिटीज को बता दें कि ये मेरी मनी ट्रेल है, ये मामलात हैं, मेरे हाथ साफ हैं, मैंने कोई करप्शन नहीं की, मेरी फैमिली ने कोई करप्शन नहीं की, मेरे बेटों ने कोई करप्शन नहीं की। अगर आप चाहें तो मैं अभी उन्हें कल बुला के आपके सामने पेश कर देता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये मामलात इतने सीधे साधे हैं, आपके हाथ मुलव्वस नहीं है करप्शन में, तो बुलाएं सबको, पेश कर दें जो कुछ भी है आपके पास, सारे रिकॉर्ड पेश करें नैब के सामने, मुतमईन करें और इन सारे इल्जामात से क्लियर होके पाकिस्तानी सियासत में आए। आपका वकार बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, एहतराम बढ़ेगा और आपकी आबरू बढ़ेगी। इस तरह से आपका वोट बैंक भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये तो कुछ और ही बता रहा है। नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होके, मुजरिम डिक्लेयर होके, सजा याफ्ता होके, मेरिट पे नहीं बल्कि हेल्थ ग्राउंड्स पे 1 माह की रुखसत पे लंदन जाके बैठ गए और कितने माह हो गए हैं कि वो वापस ही नहीं आ रहे, ना वहां इलाज करवा रहे हैं किसी से। सलमान शहबाज साहब वहां पहुंच गए, हसन और हुसैन पहले ही वहां हैं, अली इमरान आपके दामाद जब उन्हें बुलाया गया वो भी भाग के वहां पहुंच गए। और इसी तरह इसहाक डार को जब बार बार एहतसाब कोर्ट्स की तरफ से बुलाया जाता है तो वो लंदन में बैठे हुए नहीं आते। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप सब ने कुछ किया ही नहीं है, करप्शन में आपके हाथ लथड़े हुए नहीं हैं, तो सामने पेश हो जाएं, बताएं उन्हें, फेस करें उन्हें। आप तो वैसे भी शेर कहलाते हैं, तो शेर के बारे में तो ये सुना जाता है कि वो जंगल में किसी से भी नहीं डरता। तो आप किस तरह के शेर हैं कि जो ही आपसे कोई पूछने लगता है तो आप भाग के तो लंदन के ठंडी ठार फजाओं में जाके मौज मेला करने लगते हैं और यहां कोर्ट्स में लेटर भिजवा देते हैं मेडिकल कि हम बीमार हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में अब मौसम बदल चुका है। पाकिस्तान की फजाएं ये सारा कुछ देखती रही हैं अशरों तक, कभी एक फैमिली, कभी दूसरी फैमिली, कभी सीओडी कि तुम भी करते जाओ हम भी करते जाते हैं, ना तुम पूछो ना हम पूछते हैं। लेकिन अब वो फजाएं नहीं है, अब वो माहौल नहीं है। अब एक एक पाई का जवाब देना है और अगर जवाब नहीं है तो लूटी हुई दौलत बड़े एहतराम के साथ वापस करना होगी और पाकिस्तानी कौम से खुले दिल के साथ माजरत करना होगी और उसके बाद कौम को मौका देना होगा कि वो आपके साथ क्या करती है। खुद को कौम के रहमो करम पर छोड़ना होगा। तो इस तरह से ये सारे मामलात ठीक हो सकते हैं।